गुड मॉर्निंग, मैं अजीत कुमार, प्रगति कॉम्पिटेटिव क्लास सिवान से। आज एसएससी जीडी को लेकर के और ग्रुप डी को लेकर के फिर आज हम आपको कुछ सिखा रहे हैं। विभाज्यता का कुछ नियम है जो हमेशा के एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही रहता है। आप टेस्ट भी डेली दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि हमेशा एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है। तो आज एसएससी जीडी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए आज हम विभाज्यता का कुछ नियम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीका से। देखिएगा, अगर यहाँ से अगर a के पावर n माइनस बी के पावर n हो, a के पावर n माइनस बी के पावर n हो, तो यह a प्लस b तथा a माइनस b दोनों से विभाजित होगा। a प्लस b तथा a माइनस b दोनों से विभाजित होगा जब n बराबर n एक सम संख्या हो, n एक सम संख्या हो। यानी कि जब a के पावर n माइनस b के पावर n कहेगा क्वेश्चन में किससे कटेगा, तो यह हमेशा a प्लस b तथा a माइनस b यानी प्लस में जोड़ के भी और माइनस में घटा करके भी विभाजित होगा। कब? जब n एक सम संख्या हो तब। दूसरा टर्म ऑफ कंडीशन देखते हैं कि जब a के पावर n माइनस b के पावर n हो तो यह a माइनस b से विभाजित होगा। a माइनस b से विभाजित होगा जब n विषम संख्या हो। n क्या हो? विषम संख्या हो। a के पावर n माइनस b के पावर n हो तो ये हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। कब? जब n का मान एक विषम संख्या हो तब। तीसरा एक कंडीशन है कि a की पावर n माइनस b के पावर n प्लस कर तो यह a प्लस b से विभाजित होगा। a प्लस b से विभाजित होगा जब a का पावर n प्लस b के पावर n हो तो यह हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। तीनों नियम समझ लीजिए फिर से। जब a के पावर n माइनस b के पावर n हो तो हमेशा a प्लस b और a माइनस b से कटेगा। कब? जब n एक सम संख्या हो तब। लेकिन जब a के पावर n माइनस b के पावर n हो तो यह हमेशा a माइनस b से विभाजित होता है जब n एक विषम संख्या हो तो। n का मतलब कि पावर एक विषम संख्या हो। a के पावर n प्लस b के पावर n हो तो यह हमेशा a प्लस b से विभाजित होगा। कब? जब n का मान भी एक विषम संख्या हो। इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में है 13 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 किससे विभाजित है, तो ऐसे क्वेश्चन का एक नहीं बहुतों आंसर हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे हमेशा ऑप्शन से, यानी जैसा ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। बिना ऑप्शन से क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता। ऐसे क्योंकि एक नहीं इसका अनेकों आंसर हो सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। देखिएगा कि 13 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12 किससे विभाजित होगा, तो ये देखिएगा यहाँ जो पावर जो है सम संख्या है। और जब पावर जब सम संख्या हो तो ये देखिए कि a के पावर n माइनस b के पावर n जब हो तो ये पावर जब सम संख्या हो तो प्लस से भी कटेगा माइनस से भी कटेगा। तो 13 के पावर 12 माइनस 11 के पावर 12, a के पावर n माइनस b के पावर n, ये पावर एक सम संख्या है तो यहाँ पे एक बार जोड़ के भी कटेगा और एक बार घटा के भी कटेगा। तो यह एक बार जोड़ देंगे तो 13 प्लस 11 जोड़ेंगे तो आएगा 24, एक बार 13 माइनस 11 घटा देंगे तो कितना आ गया 2। तो यानी कि 13 को जब 12 बार और 11 को 12 बार गुणा करके घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा 2 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो रहा है कि 2 एवं 7 5 एवं 10 2 एवं 24 की 9, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब 7 के पावर 8 माइनस 5 के पावर 8 है तो कह रहा है किससे पूर्णतः विभाजित होगा, किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो पावर भैया क्या है? एक सम संख्या है। a के पावर n माइनस b के पावर n सम संख्या है तो एक बार 7 प्लस 5 12 से भी कटेगा और 7 माइनस 5 बराबर 2 से कटेगा। तो इसका आंसर 12 भी हो जाएगा 2 भी हो जाएगा। अब देखिएगा ऑप्शन में कह रहा है कि 13 ना 26 होगा, नहीं, इसलिए 26 2 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, नहीं होगा, 28 में नहीं होगा। इसका आंसर 24 इसलिए होगा कि 24 2 के भी गुणनखंड से कटेगा
और 12 के भी गुणनखंड से कटेगा, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 के पावर 24 माइनस 4 के पावर 24 पूर्णतः किससे विभाजित है। ऑप्शन दिया है 34, 33, 36, 35। तो देखिए a के पावर n माइनस b के पावर n, पावर एक सम संख्या, तो पावर जब एक सम संख्या होगा तो क्या होगा, एक बार 7 प्लस 4 क्या कर देंगे 11, एक बार 7 माइनस 4 बराबर क्या कर देंगे 3। तो यानी 7 को 24 पर और 4 को 24 पर गुणा करके जो घटाएंगे तो वो जो आंसर आएगा 11 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन में कौन है जो 11 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन में क्या है 33 है जो 11 और 3 से कट जा रहा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 92 के पावर 2 माइनस 85 के पावर 2 किससे विभाजित है, 13 से, 17 से, 29 से, 59 से। तो फिर पावर सम संख्या है, पावर जब सम संख्या होगा तो हमेशा हम क्या करेंगे कि एक बार जोड़कर विभाजित करेंगे, एक बार घटा करके, तो क्या हो जाएगा 92 प्लस 85 करेंगे तो 5 2 7 8 ये आ जाएगा 177, 9 8 जोड़ देंगे, फिर 92 में से हम 85 को कम कर देंगे तो आ जाएगा 7। तो ये जो संख्या है हमारा 177 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी। तो 13 से भाग नहीं लगेगा, 17 से नहीं लगेगा, 29 से भी नहीं लगेगा, लेकिन 59 से लग जाएगा, 59 से लग जाएगा। देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 8 8 16 1 17 है, ठीक है 17 है, तो 59 से ये कट जाएगा, 59 तिहाई 59 को देखिए 9 3 27, आप 5 पे 1 15 2 17, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 49 के पावर माइनस 15 माइनस 1 किससे विभाजित होगा, ये वाला क्वेश्चन। अभी टेस्ट में ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि 49 के पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित है। तो देखिएगा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 49 के पावर 15 माइनस 1 का पावर 15 लिख सकते हैं, 1 का पावर कुछ भी देंगे तो उतना ही होगा। तो 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 किससे कटेगा, तो पावर क्या है, पावर एक विषम संख्या है। तो मैंने बताया है कि a के पावर n माइनस b के पावर n हो तो ये हमेशा a माइनस b से विभाजित होगा। कब, जब पावर विषम संख्या हो तब। तो पावर विषम है, तो जब पावर विषम है तो 49 माइनस 1 यानी 48 से कटेगा। तो देखिए 50 से नहीं लगेगा, 51 से नहीं लगेगा, 59 से नहीं लगेगा, 29 से, लेकिन 8 लगेगा। 8 48 को काट रहा है, तो 48 जिसको जिसको काटेगा उसको 8 आपका काटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 23 के पावर 35 माइनस 17 के पावर 35 कह रहे कि किससे विभाजित है, किससे भैया विभाजित है। तो पावर क्या है विषम है, तो विषम है तो दोनों के घटा के a के पावर n माइनस b के पावर n, a माइनस b से विभाजित होगा कब, जब पावर एक विषम संख्या हो तब हमारे क्या हो जाएगा 23 माइनस 17 क्या आ जाएगा 6, यानी कि संख्या किससे कटेगी 6 से कटेगी। आई मेरी बात समझ में। चलिए ठीक है, इतना लिख लीजिए और आगे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं और भी कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, इसी नियम पर आधारित कुछ और भी क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला जैसे आपके एग्जाम में का क्वेश्चन आ रहा है कि 43 के पावर 101 43 के पावर 101 प्लस 23 का पावर 101 में 66 से भाग देने पर शेषफल आएगा। क्या है कि शेषफल आएगा। अब बताइए कि क्या 43 को 1 से 1 पर गुणा कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसको कह रहा है कि 66 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे कि a के पावर n और b के पावर n, तो ये वाला नियम देखिएगा, a के पावर n प्लस b के पावर n तो हमेशा a प्लस b से कटे। तो हम क्या कर देंगे, जैसे a के पावर n प्लस b के पावर n तो हमेशा a प्लस b से कटेगा, a प्लस b से कटेगा। तो हम 43 प्लस क्या कर देंगे 23 और बटा 66, ठीक है ना। अब जोड़ देंगे तो 66 बटा 66 पूरा कट जाएगा, तो इसका शेष कितना आ जाएगा 0, आपका आंसर हो जाएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सीख लिया, इसको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कह रहा है कि 17 के पावर 37 प्लस 29 के पावर 37 को
23 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? 23 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? अब देखिए फिर आपका a के पावर n प्लस b के पावर n है, तो जब प्लस में दे और पावर विषम में दिया है तो किससे कटेगा? दोनों को जोड़ करके, यानी कि 17 प्लस 29 आप बटा में क्या कर देंगे? 23, तो जोड़ लेंगे 9 7 16 2 आई 3 आई 4, अब बटा में क्या हो जाएगा? 23, 23 से भाग देंगे 2 मार्क में कट जाएगा, यानी कि शेष कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम दिखाते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन आपका कि 13 के पावर दे दिया 26 माइनस 12 के पावर 26 करे तथा 18 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 81 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड का है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड का बाबू मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में शामिल हो, उसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि 18 है और 24 है, 18 और 24 है, तो 6 3 18 और 6 चौका 24, तो इन दोनों का उभयनिष्ठ क्या होगा? इन दोनों का उभयनिष्ठ होगा 6। क्या होगा? 6, इसलिए कि 6 दोनों में शामिल है। ठीक है ना? अब देखते हैं, ये कह रहा है कि 13 का पावर 36 12 का पावर 36 तथा 18 का पावर 81 7 के पावर 81 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो ये जो है आपका 1 का पावर n माइनस b के पावर n, इसका पावर ऑफ सम संख्या है, तो सम संख्या है एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो इसका क्या हो जाएगा? 13 प्लस 12 जोड़ देंगे 25 और 13 माइनस 12 घटा देंगे, कितना आएगा? 1 आ गया। ठीक है ना? ये वाला अभी बताएं आपको 18 के पावर 81 प्लस 7 के पावर 81 में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो फिर हमारा हो जाएगा 18 प्लस 7 बराबर 25। तो दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में क्या मिल रहा है? दोनों में 25 मिला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है ना? अगला सवाल देख लेते हैं। एक और सवाल, 26 के पावर 18 माइनस 14 के पावर 18 तथा 23 के पावर 15 प्लस 17 के पावर 15 का उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछ रहा है भैया, तो फिर समझ लीजिए कि ये संख्या पावर में दिया है, माइनस में दिया, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके दोनों से कटेगा, तो क्या करेंगे? एक बार 26 प्लस 14 जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, 26 में से 14 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा ये प्लस के रूप में है, विषम में तो हमेशा जोड़ के कटेगा, यानी कि 23 प्लस 17 कर देंगे 40। अब बताइए इसमें भी 40 मिल गया, इसमें भी 40 मिल गया, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 40। इतनी बात समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो भी देख लीजिए आप। एक क्वेश्चन यहां पर है 49 का पावर 156 माइनस 13 के पावर 156 तथा 37 के पावर 13 प्लस 25 का पावर 13 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड पूछा है। अभी भैया बताए हम आपको कि a के पावर n माइनस b के पावर अगर n हो, पावर सम संख्या हो, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के, तो 49 प्लस 13 कर देंगे, तो 49 प्लस 13 कर देंगे तो 62, 49 में से 13 को घटा देंगे तो यह आ गया आपका 36। प्लस में है तो जोड़ के, प्लस में होगा तो जोड़ के, तो 37 प्लस 25 कर देंगे तो कितना आ गया? 62। अब बताइए कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? जो दोनों में शामिल हो, तो दोनों में शामिल क्या हो रहा है? 62। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और कि इसको कैसे बनाएंगे। कि एक क्वेश्चन और है कि 3 के पावर 4n माइनस 4 के पावर 3n किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? किससे विभाजित है?
अब n का मान कुछ दिया नहीं है, n का मान कुछ दिया नहीं है। अब कह रहे हैं कि किससे विभाजित होगा, तो इसको विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर n का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन n का मान जो भी होगा वो 0 से बड़ा होगा। 0 नहीं ले लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि क्योंकि कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। 0 लेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। इसका वैल्यू जो भी लेंगे हम 0 से बड़ा ही लेंगे। तो जितना वैल्यू 0 से कम ले छोटा में उतना ही आसान होगा। जैसे 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू रखें कि क्वेश्चन बनाने में हमारा आसान हो। तो हम मान लेते हैं कि n बराबर कितना है, n का वैल्यू 1 ले लें, तो 3 के पावर 4 गुणे 1 माइनस 4 के पावर 3 गुणे 1, तो 3 के पावर 4 माइनस 4 के पावर 3, तो 3 को 4 बार करेंगे 81, 4 को करेंगे कितना आ गया 64, 11 में से 4 घटेगा 7, 7 में से घटेगा, यानी संख्या किससे विभाजित होगी, 17 से विभाजित होगी। ठीक है ना। चलो तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसको आप एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए, इसलिए क्योंकि आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में और ग्रुप डी के एग्जाम में चांस है यहाँ से क्वेश्चन 100% लड़ने की। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।